क्या आप भी करते हैं रसोई घर में ये गलतियां, या फिर आप रसोई घर में बैठकर खाना खाते हैं? रसोई घर में बैठकर खाना खाने से हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक? क्या आपके मन में भी ऐसे प्रश्न कभी आते हैं? अगर इसका उत्तर चाहिए तो वीडियो को पूरी देखना, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले ही माता अन्नपूर्णा जो भी आपके चरणों में लाइक और कमेंट समर्पित करे उसके भंडार हमेशा भरे रखना। तो दोस्तों, कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखे। दोस्तों, ज्योतिषशास्त्र में न जाने कितने ऐसे नियम बनाए गए हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही नियमों में से हैं खाने से जुड़ी कई बातें। खाना हमेशा साफ तन और मन से खाना चाहिए। भोजन से पहले मंत्रोच्चारण जरूर करना चाहिए। भोजन से पूर्व हमेशा हाथों और पैरों को धोना चाहिए। ऐसे कई नियम हैं जो हम नियमित भोजन करते समय ध्यान में रखते हैं, जिससे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। एक और सबसे ज्यादा चर्चित सवाल यह उठता है कि क्या किचन में बैठकर खाना खाना ठीक है? जी हाँ, आज भी कई ऐसे घर हैं जहां लोग किचन में बैठकर भोजन करते हैं, या फिर खाने और खाना बनाने का स्थान एक ही जगह पर होता है। लेकिन अगर हम ज्योतिष की बात करें तो क्या वास्तव में किचन में भोजन करना ठीक है, या इसके कोई नुकसान भी हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब कि ऐसा करना वास्तव में ठीक है या नहीं। पहले के समय में लोग किचन में बैठकर ही खाना खाते थे। आज भी यदि हम ग्रामीण परिवेश में जाते हैं तो रसोई घर में ही खाना खाने का प्रचलन है। दरअसल ज्योतिष में इसका बहुत अधिक महत्व है और इसका संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राहु यदि अप्रसन्न है तो इसका सीधा असर हमारे जीवन और स्वास्थ्य में पड़ता है। इस ग्रह को शांत करने और खुश करने के लिए रसोई में बैठकर भोजन करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भी किचन में बैठकर शुद्धता से भोजन करता है तो उस पर कभी भी राहु का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी वजह से कई घरों में किचन के साथ ही डाइनिंग एरिया होता है। जब किचन के भीतर हम एक साथ भोजन करते हैं तो परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलती है। वास्तव में प्राचीन काल में परिवारों के बीच अच्छी बॉन्डिंग होने का एक बड़ा कारण यही था कि लोग एक साथ रसोई में बैठकर खाना खाते थे और अपनी पूरे दिन की गतिविधियां साझा करते थे। आज भी ज्योतिष में ऐसी सलाह दी जाती है कि परिवार के बीच के मतभेद को दूर करने के लिए सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करें, और यदि रसोई घर में भोजन करेंगे तो आपके और परिवार के लिए अच्छा होगा। किचन में जमीन पर बैठकर खाने से मिलते हैं कई लाभ। ज्योतिष की माने तो जमीन में बैठकर खाना खाना कई तरह से फायदेमंद होता है। जब आप सीधे जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो शरीर पृथ्वी के सीधे ही संपर्क में आता है और उसकी तरंगें शरीर में प्रवेश करती हैं। ये तरंगें शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के साथ कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करती हैं। जब हम किचन के भीतर जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो उस मुद्रा को सुखासन कहा जाता है, और इससे मांसपेशियों में भी खिंचाव आने से भोजन को पचाने में आसानी होती है। वहीं किचन यानी रसोई की सकारात्मक ऊर्जा भी शरीर में प्रवेश करती है। यदि आपके घर के किचन के भीतर खाना बैठकर खाने की उचित व्यवस्था है तो आप वहां भोजन अवश्य करें। ऐसा करना राहु को खुश करने के साथ पारिवारिक रिश्तों को जोड़े रखने के लिए भी अच्छा माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखना कि रसोईघर से जुड़ी ये गलतियां कभी मत करना, अन्यथा कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। मां अन्नपूर्णा के साथ साथ माता लक्ष्मी का क्रोध भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि हमको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर न करें प्रवेश। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में बने मंदिर के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर मां अन्नपूर्णा का वास होता है। साथ ही एक और खास वजह यह है कि रसोई में जूते चप्पल पहनकर जाने की गलती न करें। आपकी ये गलती आपके परिवार को संकट में डाल सकती है। बर्तनों को न छोड़े झूठे। खाना खाने के बाद कभी भी रसोई घर में बर्तनों को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इसलिए जब भी सभी घर में भोजन कर ले उसके बाद रसोई में रखे झूठे बर्तनों को जरूर धोएं। खासकर रात में भोजन करने के बाद बर्तनों और रसोई को साफ करके ही सोएं। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होती है। धन की प्राप्ति के भी नए स्रोत खुलते हैं।
रसोई के सामने न बनवाएं बाथरूम। कई लोग घर का नया डिज़ाइन बनवाने के नाम पर रसोई घर के सामने ही बाथरूम बनवा लेते हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं या फिर बनवा लिया है तो तुरंत उसमें बदलाव कर लें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का किचन और बाथरूम कभी भी आमने सामने नहीं होने चाहिए। ऐसा करने पर आप घर में बीमारियों को न्योता दे देंगे। साथ ही इसे मानसिक अशांति पैदा करने वाला भी माना जाता है। रसोई घर में न करें मंदिर की स्थापना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर बनाने के लिए साफ सुथरी और एकांत वाली जगह होनी चाहिए। इसके साथ ही कभी भी रसोई घर में मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसका ये कारण होता है कि रसोई में भोजन से जुड़ा हुआ सामान इधर उधर फैला रहता है। साथ ही यहाँ झूठे बर्तन भी रखे जाते हैं। इससे मंदिर और उसमें रखी प्रतिमाओं का अनादर होता है। इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए।